अ, एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, इंसानी मसला है। और ये डेली वेजर्स लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। इनका पहला था कि कम कम से कम हमें किसी खाते में डाला जाए। तो पिछले दौरान जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो इनको एक खाते में डाला गया, इनको प्रॉपर एक ऑनलाइन किया गया और ऑनलाइन जो भी हो उसको 9,000 का सैलरी का शुरुआत की। लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई, तो दोबारा चुनाव लंबे अरसे के बाद हुए। तो इस चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो और इन लोगों ने वादा किया था इन लोगों के, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको रेगुलराइज करेंगे। जबकि जो एलजी का जो एलजी साहब ने एड्रेस किया उसमें भी कोई जिक्र नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस में भी कोई जिक्र नहीं था। और वैसे भी अगर आप देखें तो इस सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स को मुलाकात करके उनके साथ चर्चा की बजट बनाने से पहले। सिर्फ और सिर्फ किसी को नजरअंदाज किया गया, तब वो हमारे डेली वेजर्स को नजरअंदाज किया। उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई, किसी बैठक में उनको बुलाया नहीं गया और आज उनकी कहीं भी चर्चा नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरन उनको सड़क पे आना पड़ा और आज वो सड़कों पे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर मजबूती से उनका पक्ष रखा है और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होने की वजह से हमने सदन से वॉकआउट किया है। देखिए, पहली तो बात है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, वो 3 साल के करीब सरकार रही है और उसमें सबसे पहला जो एक लंबा इश्यू था उसको एड्रेस इसलिए किया कि इनका कोई काउंटिंग नहीं थी। किसी को 200 रुपए महीने मिलता था, किसी को 500, किसी को 900। तो इनको यूनिफॉर्म तरीके से इनको ऑनलाइन करके इन सभी को 9,000 रुपया मिनिमम जो है वो देना स्टार्ट किया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि इनको रेगुलराइज करने का, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई। तो अब सरकार बनी है तो इनकी सरकार बनी, अब इनकी जिम्मेदारी है और इन्होंने वादा किया इलेक्शन में।